कुछ प्रश्न तो हम्म। ले सकते हैं, एक प्रश्न ले सकते हैं, फिर ध्यान करें। एनी क्वेश्चन? सामायिक और ध्यान में फर्क क्या है? सामायिक में ध्यान एक्चुअली ध्यान ही सामायिक है। अब हम्म। सामायिक में शुद्ध सामायिक और एक शुभ सामायिक। शुभ सामायिक में सावजम जोगम पचकामी, मतलब पापों को आप ही करते हो उस टाइम पे, तो प्रतिज्ञा करते हो कि करें बनते सामायम सावजम जोगम पचकामी, मैं पाप कर्म से निवृत्त हो जाऊं। अब पाप कर्म से निवृत्त होकर के उनकी मैं निंदा करूं, उनको मैं गरहामी, मतलब उनको स्वीकार करूं कि मेरी ये गलती है, निंदा में गरानी अप्पण गोस्वामी, इसको मैं फिर आगे नहीं करूं, प्रतिज्ञा भी होगी एक तरह से। ये पूरा 6 आवश्यक पूरे सामायिक पाठ में आते हैं। लेकिन अब मेन है कि वो नहीं करूं, बट करूं क्या? जब तक स्वरूप नहीं क्लियर होगा तो सामायिक का फल फिर सही नहीं है। तो सामायिक और ध्यान, अब ध्यान में भी आप तो अलग से समझ जाएंगे कि ध्यान का मतलब गर्म ध्यान और ध्यान का मतलब शुक्ल ध्यान। ध्यान का मतलब आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान तो करना नहीं है, वो तो पाप हो गया। धर्म ध्यान पुण्य रूप है। धर्म ध्यान का मतलब स्वाध्याय, मिलना करना। अब धर्म ध्यान में जब तक आपको, धर्म ध्यान पुण्य रूप है और धर्म ध्यान शून्य रूप भी है, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा आत्मा का, स्वानुभूति नहीं होगी, तब तक वो श्रद्धा भी नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा क्या बोलता है, जबरदस्ती तुम श्रद्धा रखो। भाई श्रद्धा क्यों रखने का इतना बोलने की जरूरत पड़ रहा है? शुरुआती दौर में बोलना पड़ता है, बराबर है। इसलिए अपेक्षाएं हैं शुरुआती में, जब इसको आदमी पहली बार अनुभव नहीं हो, उससे तो पहले बोलना पड़े ना। पहली बार जिसने अनुभव नहीं किया तो बोलना पड़े। तो अब सामायिक में ध्यान जो शुक्ल ध्यान है, वो पर्पज है सामायिक का आप शुक्ल ध्यान में जाओ। शुक्ल ध्यान में क्या है? पृथक वितर्क एक वितर्क में भी आपका उपयोग है, यानी कि मति है वहाँ। मति का मतलब मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो आपको ध्यान में है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये उपयोग है। मतलब आपकी मति वहाँ है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। उस मति को भी छुड़वा देते हैं। शुक्ल ध्यान में जो सूक्ष्म प्रतिभाती है, वो उपयोग भी चला गया, आप अपने आप में आ गए बस। आप जस्ट हो, ये चिंतन भी नहीं करना। पहले तो लाखों विचार थे, उस विचार में से एक विचार को पकड़ाया और फिर उस विचार को भी छुड़वा दिया। वो शुद्ध सामायिक वो है। तो शुद्ध सामायिक में सूक्ष्म प्रतिपाती ध्यान इज इक्वल टू सामायिक, ऐसा शुद्ध सामायिक तो वही है। लेकिन उससे पहले वाली सामायिक कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप समय कुछ बैठोगे करोगे, शुरू में आके बैठेगा आदमी तो कुछ तो समझेगा ना कि आज बैठा है तो चलो, फालतू काम तो नहीं किए। वो सामायिक शुभ सामायिक है। तो अपने भगवान की आज्ञा तो शुद्ध समय की है। और शुभ समय चीज है, शुरू में शुरुआती दो शुभ समय है और लास्ट में आपको शुद्ध समय है, ऐसा। तो सामायिक जहाँ समता की आय होती है, समता की आय का मतलब एक आय होने से पहले आप जो भी प्रयास कर रहे हो, तो एक एक जैसे समझो ना, आप उपयोग रूप जा रहे हो जिसमें उपयोग में मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो उसको मैं सामायिक बोलूँ कि नहीं बोलूँ? और सामायिक जब मैं बिल्कुल निर्विचार जीरो हो जाऊं तब उसको सामायिक बोलूं। तो दोनों अवस्थाएं, एक 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 नाव में चढ़ने वाली बात है वो सामायिक, और नाव को जस्ट लास्ट पांव छोड़ रहे हो तो वहां सामायिक ट्रांजिट हो गए, आप खुद में आ गए। तो एकदम बॉर्डर लाइन उसको खींचना। सामायिक में आप बैठे, मतलब नाव में आप बैठे हो, हम नाव में चढ़ रहे हो, वो सामायिक वहीं से चालू हो जाती है। और नाव में चलते चलते नाव को छोड़ना है, वहां सामायिक छूटती है और शुद्ध सामायिक में प्रवेश कर जाते हैं। जो लास्ट में, अब ध्यान के भी प्रकार है, तो अभी कोई प्रश्न पूछ ले कि अपन नाव में बैठे हैं तब भी ध्यान है कि नहीं है? धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान का भी एक फेज है, पृथक वितर्क एक वितर्क, वो फेज भी है जहाँ अभी भी नाव है। नाव का समझो कि पाँव एक धर रहे हो, एक पाँव धरा पे धर रहे हो, एक पाँव वहां खड़ा है, तो उसको क्या बोलोगे आप? नाव में है या नहीं है? आप ट्रांजिट कर रहे हो। तो सामायिक को ध्यान किस अपेक्षा से बोल सकते हैं, किस अपेक्षा से नहीं बोल सकते, और क्या बोल सकते हैं, वो इसका पृथक्करण हो सकता है।
अल्टीमेटली सामायिक आत्मा की आय बताई भगवान ने कि भाई आत्मा है। आत्मा ही उसका अर्थ है। आत्मा ही अर्थ का मतलब बाकी सारा चीज में तुम्हारी आसक्ति वहां नहीं होनी चाहिए। इग्नोरेंस, वो इग्नोरेंस नहीं रहनी चाहिए कि मेरा गाड़ी बंगला मेरा शरीर वो सब, ये सब वहां नहीं। वो अनुपस्थित होती है और आप उपस्थित होते हो वो समय। लेकिन उपस्थित में पहले आदमी विचार तो करता है ना कि मैं कौन क्या हूँ। अब ये बड़ा मतलब यही सबसे बड़ा कठिन है कि ध्यान किया जाता कि नहीं किया जाता। धर्म ध्यान किया जाता है और शुक्ल ध्यान नहीं किया जाता। जो करते हैं वो धर्म ध्यान है, और जो नहीं, और जो हो जाता है घटित होता है वो शुक्ल ध्यान है। अब करते हैं जो अपन बैठ रहे हैं जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, ये क्या है? ये धर्म ध्यान है। आपका उपयोग है इसमें। उपयोग को भी भगवान ने वहां से तो हटा दिया ना भाई, हटाओ। अब मिल गया आपकी नाव, नाव को हटाओ। प्लेटफॉर्म मिल गया, प्लेटफॉर्म से ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठो। तो ये धर्म ध्यान है, प्लेटफॉर्म रूप है, नाव रूप है, गुरु है। इसको व्यवहार धर्म बोला है। इसलिए व्यवहार और निश्चय, निश्चय धर्म का मतलब क्या? गाड़ी में बैठ गए। अब आप बोलोगे बिना प्लेटफॉर्म के गाड़ी में कैसे बैठोगे? तो एक तरह से देखा जाए तो पुण्य का महत्व है। पुण्य का महत्व इतना ही है कि प्लेटफॉर्म मिलता है। इसलिए वो अपेक्षा है, झगड़ने की बात ही नहीं है। पुण्य क्या खराब है? लेकिन पुण्य आपका कल्याण रूप नहीं है। ऐसा पुण्य कर करके उस अवस्था में अपन देवलोक तक चले गए, उससे क्या फायदा हो? लेकिन पुण्य यह है कि आज गुरु मिले, शासन मिला। ये पुण्य बंधे का कारण है ना। आप इस योनि में पैदा हुए तो क्या है? ये पुण्य से हुए। एक अपेक्षा से पुण्य है, एक अपेक्षा से पुण्य नहीं है। पुण्य भी जरूरी है और पुण्य जरूरी नहीं है। ये ये जब क्लैरिटी आती है तो अपना आप फिर पुण्य, शुरुआती दौर में तो पुण्य काम करता है, बाद में छूट जाता है। आज अपन पुण्य नहीं होता ऐसे ये शासन में नहीं आते तो हमारा पुण्य है कि नहीं है? आज शासन में क्यों आए? स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि पुण्य वहां लेके आ गया। सामायिक मीन्स आत्मरमण। भगवान यही बोला है, आत्मा और आत्मा का अर्थ वही सामायिक है। जितना आत्मरमण है वो सामायिक है। अब पूर्व तैयारी में धर्म ध्यान आता है, और जब डेस्टिनेशन है वो शुक्ल ध्यान। पर्याय, पर्याय है। अब जब बैठ, हाँ, पर्याय तो आत्मा की पर्याय तो हर वक्त रहेगी। पर्याय में एक तरफ हमारा उपयोग है, वो आत्मा ये सोच रही है कि मैं माता ज्ञाता दृष्टा हूं, तो वो भी इतना प्रयास तो है ना। वो प्रयास है तो वो नहीं, पर्याय दो में दो ही दो मतलब उस आत्मा की दो, दो, अवस्था में वो धर्म ज्ञान। दो विभिन्न शब्द, हम्म। सामायिक और ध्यान, दोनों का ध्येय आत्मरमण है। दोनों का ध्येय है यस, चरम लक्ष्य की तरफ जाना। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल पर्यायवाची सामायिक हुआ, वही है। हाँ, पर्यायवाची हुए। पर्यायवाची शब्द। हाँ, पर्यायवाची शब्द है सामायिक। और जो ध्यान है, अब पर्यायवाची शब्द में भी ध्यान की अलग अलग जैसे अवस्थाएं हैं। डिटेल में जाएंगे तो कोई अगर पूछ ले कि भाई मैं मात्र कहता दृष्टा हूँ, ऐसा मेरा विचार आया, एक वितर्क पे मैं टिका हुआ हूँ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इसलिए वो उपयोग जब लग रहा है, या उससे पहले स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय का मतलब श्रुत ज्ञान में आप बता रहे हो कि भाई ये आत्मा अलग है, मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूँ, इसका स्वरूप में सब आ गया। मात्र ज्ञाता दृष्टा जब अपन होंगे तो वहाँ क्रोध नहीं, क्रोध माया नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा होंगे जब ये वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये किस में जाएगा? क्या ये शुक्ल ध्यान है? नहीं, ये धर्म ध्यान है। क्योंकि हमारा माइंड काम कर रहा है। माइंड का मतलब आत्मा, वहाँ आत्मा का उपयोग। माइंड मतलब क्या है? वो आत्मा का ही उपयोग है। बिना बिना आत्मा के उपयोग माइंड चलेगा ही नहीं। हमारा माइंड यानी कि हमारी आत्मा उस टाइम पे वो बात को समझ रही है कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। और लेकिन वो आत्मा जब समझ रही है तब भी वो, देन इट इज लूजिंग इट्स ओन ओन प्रॉपर्टी। क्योंकि वहां भी वो जो ही वो बाहर बाहर निकल के मुंह निकाले खिड़की से, ऐसा हो गया। अब वो मजबूरी है। नहीं समझू तो मैं कैसे समझू? मजबूरी है आत्मा की, समझना तो पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो आप कैसे जाओगे? प्लेटफॉर्म में रहूं ही नहीं, मतलब डायरेक्ट गाड़ी में बैठना चाहता हूँ बट इट्स नॉट पॉसिबल। प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही। तो मति और माइंड श्रुत वो तो भी वो, चाहिए।
हाँ, मति चाहिए, मति श्रुत चाहिए, गुरु चाहिए। इसलिए गुरु को व्यवहार धर्म बोला है कि गुरु के बिना आप, मति श्रुत के बिना ये समझ कैसे आएगी। इसलिए ड्राइंग भी चाहिए मकान से पहले, बट कोरी ड्राइंग नहीं चाहिए। हम्म। कोरी ड्राइंग में फिर मकान नहीं बनता है। पुनिया इतने साल पुनिया आओ वाली उसके बाद समाज। हाँ, अपने वाली सामायिक चाहिए फिर बाद। अब वो सामायिक में चले गए तो उसको तो आपको दे नहीं सकते। मतलब आप श्रुत सामायिक दे सकते हैं, किसी को ऐसा होता है वैसा हो सकता है, मैं आपको समझा सकता हूँ आपको। लेकिन वो भी मैं समझा सकता हूँ, बट ग्रहण करना तो आपके हाथ में है। निमित्त बन सकता व्यक्तिगत। है गुरु। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, बट इंटरनल फोर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इंटरनल जो ताकत है, आत्मबल है, आपका आत्मबल आपके साथ, मेरा आत्मबल मेरे साथ। ये निमित्त प्लस उपादान बोला जाता है कि कोई भी रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट का मतलब नैमित्तिक। नैमित्तिक जो रिजल्ट आया उसका मतलब नैमित्तिक। अब नैमित्तिक के दो कारण हैं हमेशा। कोई भी, इवन बिजनेस के काम में भी दो चीजें होती है, आप घर के काम में कोई भी, हमेशा दो अपॉर्चुनिटी। चीज होगी। एक, अपॉर्चुनिटी मीट्स द लक। प्रिपरेशन। यस, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी दैट इज लक। इसको लक को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, या रिजल्ट। रिजल्ट इज आउटकम ऑफ टू थिंग्स, प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी। प्रिपरेशन इज इंटरनल, उसको भगवान ने शास्त्रीय शब्द दिया उपादान। और अपॉर्चुनिटी इज एक्सटर्नल विच इज कॉल्ड एज निमित्त। तो जब एक्सटर्नल और इंटरनल की शादी होती है तब रिजल्ट आता है, दोनों मिल जाते हैं। आपके पास सामान और ग्राहक आ गया तो आपको पैसे मिलते हैं। अब ग्राहक आ गया, आपके पास सामान नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। सामान और ग्राहक नहीं तो भी पैसे नहीं मिलेंगे। दोनों मिलेंगे तब आपको वो पैसे आएंगे। तो ऐसे ही गुरु का मिलना हुआ और आपको सब। दोनों हाँ, में से प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुरुषार्थ, श्रमण। प्रिपरेशन। हम्म। वो प्रिपरेशन में इतनी ताकत है कि एक्सटर्नल के प्रभाव को कम कर देती है। एक्सटर्नल मतलब जैसे एग्जाम्पल एकलव्य है, वो गया द्रोणाचार्य के पास, मेरे को समझाओ। बोला तू तो शूद्र, मैंने तो नहीं समझाता, मतलब मेरे को समझना है। तो उसकी मूर्ति से काम निकाल दिया उसने। भगवान को पता है, उसको गुरु को पता ही नहीं कि मेरी मूर्ति से सीख रहा है। ये इंटरनल का जो त्वरा इतनी ताकतवर होती है, तो आदमी वहां पहुंच जाता है। उसमें मेहनत ज्यादा आती है। गुरु होता तो शायद इतना ब्लेस्ड होता तो आसानी हो जाती। और ऐसे इवन आत्मा के भी जो 70 करोड़ जैसे मौनीकरण की भी एक सीमा बताई है कि इतने करोड़ करोड़ के बाद में मौनीकरण टूटेगा। क्यों टूटेगा, उससे पीछे लॉजिक क्या है कि वो गुड़ता गुड़ता गोड़ हो जाए, गुड़ता गुड़ता नदी में इतनी ठोकरें खाएगा, इतनी ठोकरें खाएगा, खुद आत्मा खुद ही जाग जाएगी, कर रत्न में कहाँ ठोकर खा रही हूँ। लेकिन 70 करोड़ को मैं कट्टन के पेड़ी भाई तुमने, 70 करोड़ गुरु का उसका कुछ है। गुरु का महत्व है। हाँ हाँ, गुरु उसको एकदम क्रैश कोर्स कर देता है कि चलो आ जाए बैठ गाड़ी में, ऐसा है। गुरु का वहां महत्व है। तो वैसे ही आत्मा तो करोड़ा करोड़ी में तो वैसे ही सीखेगी अपने आप ही। अपने कहावत है ना कि माटी में रहे तो रान कमावे, तो अपना आप ही बचेगा। आदमी नहीं है घर पे तो अपना आप ही इनकम करेगा, कुछ करेगा, काम करेगा। पिताजी है तब तो वो कमा नहीं खा रहा बच्चा, और पिताजी गए तो फिर वो भी देखता है यार कुछ करना पड़ेगा अब। ऐसा ही होता है। तो आत्मा तो है। वो एलिमेंट तो कहीं गया नहीं ना, तो कभी भी जागेगा, बट वो लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा करके कितना ही करोड़ा करोड़ है। वो करोड़ा करोड़ी के साला गणित ही समझ में नहीं आती। कितने सारा, तो कुएं में बाल डालो और बाल में इतना पल्ले में करोड़ा करोड़ी, पता नहीं कितने। मतलब आपको बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कि गुरु का यहाँ महत्व हो जाता है, इसलिए मतलब शासन में आ गए अपन, समझ लिए। इसलिए टाइम तो है हमारे पास, टाइम कम है लेकिन है, कोट डाला। हाँ, तो जितना अपन त्वरा करें उतना अच्छा है। और जैसे जैसे घुसते हैं ना, तो अपने आप स्वतः ही एक फीलिंग होती है जिसका कोई हद ही नहीं है, मतलब ऐसा होता है। आई डोंट नो, आपको भी रियलाइज होता होगा, मेरे को रियलाइज होता है, बार बार होता है। इस बात की खुशी होती है सबसे पहले तो कि पता चल गया। वो पता नहीं चलता तो कितना ही कितना ही कितना ही कितना ही हम कुछ और करते ही रहते हैं ऐसा। नो डाउट। अब है। गुरु जी को नमन बारंबार। नहीं, अब तो देखो, जिन शासनों का हमें और कंटिन्यूटी है, तो जैसे श्रृंखला है, कहीं न कहीं भगवान ने छोड़ा है तो अपने आज भगवान शासन नहीं होता तो शायद आज भगवान को भी कैसे मिलता है और उनको भी नहीं मिलता तो अपनों को कैसे मिलता है, तो श्रृंखला है।
अब आपको मिलेंगे तो आपको 100 लोगों को पहुंचाओ, मैं तो कह रहा हूँ अपने टाइम में भी। ये शाम को 7:30, मतलब ये क्या निर्जरा है। और मैं सबसे बड़ा फायदा तो अपनी आत्मा का पुष्ट होता है, अपना पौषध होता है, अपनी अपनी इसको बार बार कंफर्म करते हैं, बार बार कंफर्म करते हैं, हेल्प करेगा।